नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीआरवी न्यूज़ में। मैं पायल शुक्ला। दंपति राणा, आपको बता दें कि दंपति राणा को फिलहाल सत्र न्यायालय की तरफ से जमानत मिल गई है। अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था। दरअसल दंपति राणा ने एक ऐलान किया था कि शिवसेना के निवास स्थान मातोश्री के बाहर वे हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे, जिसके बाद इन दोनों समर्थकों के बीच काफी बवाल हुआ और बाद में पुलिस द्वारा इन राणा दंपतियों को हिरासत में ले लिया गया, जिसके तहत इनके ऊपर आईपीसी की धारा 153, 353, 15A के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया और साथ ही 124A के तहत इन पर राजद्रोह का भी आरोप लगाया गया। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि कुछ समय पहले सोमवार को अचानक से नवनीत राणा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके बाद इसकी जानकारी उनके वकील ने दी और पुलिस प्रशासकों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने किसी भी तरह की मेडिकल सहायता मुहैया उपलब्ध नहीं कराई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस अधीक्षकों को चिट्ठी लिखी है कि वे जल्द से जल्द नवनीत राणा को उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराए, जिसके बाद आज तबीयत और खराब होने के बाद उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल सत्र न्यायालय ने इन राणा दंपतियों को जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। इस जमानत याचिका को लेकर सुनवाई सोमवार को भी हुई थी, पर अन्य मामलों की सुनवाई के चलते समय की कमी के बाद इनके फैसले को सुरक्षित कर दिया गया था, जिसके बाद आज सत्र न्यायालय ने 3 शर्तें रखते हुए इनके जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। यह 3 शर्तें ऐसी है कि सत्र ने स्पष्ट रूप से राणा दंपति को कह दिया कि जिस तरह की गलतियां अब हुई है वो पुनः नहीं होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी शर्त रखते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के गवाहों या सबूतों के साथ पुनः छेड़छाड़ नहीं होने चाहिए। फिर तीसरी शर्तों को रखते हुए सत्र न्यायालय ने इन राणा दंपतियों से कहा कि इस मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता, मीडिया या सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करनी पड़ चाहिए और यदि इन तीनों शर्तों का उल्लंघन करते हुए देखा गया तो आपकी जमानत याचिका को पुनः खारिज कर दिया जाएगा। और इसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस को भी एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि आप इन राणा दंपतियों के घर पूछताछ के लिए जा रहे हो तो उसके 24 घंटे पहले इन्हें नोटिस जारी कर दो और इन राणा दंपतियों से भी कहा है कि पूछताछ के दौरान वह पूरी तरह से सहायता दे। फिलहाल इन राणा दंपतियों को 50,000 निजी मुचकले के आधार पर जेल से रिहा करने की सहूलियतें दे दी गई है। मुचकले अर्थात आपको बता दें कि यह न्यायालय द्वारा पेश किया गया एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसमें एक नियत तिथि के आधार पर इन दोनों राणा दंपतियों को तय समय पर न्यायालय में पेश होना जरूरी होगा। फिलहाल यह राणा दंपतियों के लिए एक बहुत बड़ी एक राहत भरी खबर है, जहां पर एक तरफ लाउड स्पीकर का विवाद तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ राज ठाकरे द्वारा अल्टीमेटम जारी करने के बाद पूरे महाराष्ट्र की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। फिलहाल राणा दंपतियों को सत्र न्यायालय द्वारा मिली हुई जमानत पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरे डीआरवी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।